हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद सेवा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग स्किल, कि किसी चीज़ को हम किस प्रकार से याद करें कि वो हमेशा हमें याद रहे, हम भूले ना उसे। तो कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी चीज़ को याद करने की, जिससे कि हम कभी उसे भूलेंगे ही नहीं। किसी भी चीज़ को याद करने की सबसे अच्छी स्किल ये होती है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसे हम इस प्रकार से याद करें कि हम उसे कभी भूले नहीं। तो पहली कंडीशन ये होती है कि जो चीज़ हम याद कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंटरेस्ट, क्योंकि यदि हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम खुद, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि हम उसके बारे में जानेंगे, और यदि हम खुद कोशिश करेंगे उसके बारे में जानने की तो वो हमारी सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रहेगा कि हम कैसे उसे जान पाए थे। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा जिस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ही ना हो। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो स्टूडेंट्स होता है ये है उनके साथ कि वो बार बार उसे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं हो पाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जिस भी चीज़ को याद कर रहे हैं, फिर जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसे सबसे पहले आपने किसी दिन उसे नोट डाउन किया, या फिर किसी टीचर ने आज पढ़ाया, तो टीचर ने जब आज पढ़ाया तो आप उसे जाके रिवीजन करो। तो जब आप उसे जाके रिवाइज करोगे तो एक चीज़ रहेगा कि आपने टीचर ने जब पढ़ाया तो कुछ चीज़ें आपको समझ में, लेकिन जब आपने उसे रिवाइज किया तो आपको और भी अच्छे से वो समझ में आ गई वो सारी चीज़ें। देन आप उसे एक बार वीक में, मतलब आपने टीचर ने पढ़ाया तब समझा, फिर आपने जब घर आया, अपने घर गए, तब आप उसे एक बार रिवाइज किए तो आप अच्छी तरह से समझ गए, जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत ना समझ में आई हो। फिर देन एक बार आप उसे एक सप्ताह में एक बार और से, मान लीजिए 1 हफ्ते हो गया उसे, तो फिर से आप एक बार उसे रिवाइज कर लो। यदि आप फिर से उसे रिवाइज कर लेते हो तो होता यूं है कि जब आप उसे रिवाइज कर लोगे तो रिवीजन के बाद वो आपको दोबारा से आपके अंदर, मतलब आपके माइंड में वो प्रोसेस चलने है कि हाँ इस प्रकार से ये होता है, या फिर जो भी आप याद कर रहे हो वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। देन एक बार आप उसे मंथली रिवाइज कर लो। मंथली जब रिवाइज कर लोगे तो आपके मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, और जब वो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा तो आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, यानी कि पहला प्रोसेस जो था आपका रिवीजन था, ओके, कि आप उसे रिवीजन करो, रिवाइज करो। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी चीजें आप रिवाइज किए, टीचर्स ने पढ़ाया तो आप उसे रिवाइज किए तो आपको वो याद हो गया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिवीजन करने के बावजूद भी याद नहीं होता है। तो उसके लिए दूसरा ये है, तरीका ये है कि आप उसे एक बार रिवाइज किए, 2 बार रिवाइज किए, 3 बार रिवाइज किए, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा है कि हाँ उसे कुछ कंटेंट्स आपको याद हैं, तो जब आप खुद उस पर रिसर्च करो, जैसे कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स में जैसे कि मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिकल की चीज़ें होती हैं, तो ऐसा होता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उसका कंक्लूजन तो याद ही रहता है। तो मान लीजिए आप किसी डिजीज पे रिसर्च कर रहे हो, किसी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो पहले आप उस डिजीज के बारे में रिसर्च करो कि उसमें कौन कौन सी नई नई जानकारी आई हैं, कौन कौन से नए नए टेक्निक्स आए हैं, या फिर उस डिजीज का प्रोसेस क्या चल रहा है उसके बारे में आप ढूंढो, उसकी हिस्ट्री जानो उसके। तो जब आप किसी भी चीज़ का हिस्ट्री जानोगे ना तो हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो जब आप उसका हिस्ट्री जानोगे तो आपको खुद एक क्यूरियोसिटी होगी उसके बारे में जानने की, और जब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी तो आपका इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो इससे आप जान पाओगे। यानी कि सबसे दूसरा प्रोसेस आपका है रिसर्च, कि आपको रिसर्च करना है उस टॉपिक पे। जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हो, बाबा भूल जा रहे हो, उस टॉपिक का आपको रिसर्च करना है। और जब आप रिसर्च करोगे तो आप वो खुद वो चीज़ें करोगे, जब आप खुद वो चीज़ें ढूंढोगे तब आपको वो चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। मान लीजिए आप किसी चीज़ को या फिर किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो खुद अपनी मेहनत से, तो जब आप खुद मेहनत करके उसे ढूंढोगे, कहीं से ढूंढो, गूगल बाबा के थ्रू ढूंढो, या फिर आप विजिट करके ढूंढो, या फिर जैसे भी आप उस डिजीज का कलेक्शन करो, हॉस्पिटल के थ्रू, रिकॉर्ड्स के थ्रू आप कलेक्शन करो, जैसे भी आप कलेक्शन करो, तो आप उस डिजीज के बारे में जब आप डाटा कलेक्ट करोगे या फिर उसके बारे में जब जानोगे, तब यूं होगा आपके साथ कि आप उस डिजीज के बारे में
सारी चीज़ें आप कलेक्ट करोगे। जब आप सारी चीज़ें कलेक्ट करोगे तो नॉर्मली आपको वो डिजीज या फिर वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो यानी कि किसी भी चीज़ को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस पहला, यदि हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो सबसे और भी आसान हो जाता है हमारे लिए किसी भी चीज़ को याद करना। और यदि इंटरेस्ट नहीं है तो फर्स्ट प्रोसेस आपको होता है याद करने के लिए रिवीजन, और दूसरा होता है रिसर्च, यानी कि किसी भी चीज़ को ढूंढो या फिर खुद उस पर स्टडी करो, डीप स्टडी करो, ताकि आप उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा जानोगे तो फिर आपको क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। जब क्यूरियोसिटी जनरेट होगी देन आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी इंटरेस्ट आने लगेगा। ओके, तो आई होप आपको याद करने की ये जो विधि है या फिर याद करने का ये जो प्रोसेस है ये आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़, यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं प्लीज़। थैंक यू।